से आप सब बखैर वाफियत होंगे। और इन अवर प्रीवियस क्लास ऑफ सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जो हमारा प्रीवियस वाला क्लास था उसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो मिनिमम पोटेंशियल जो एनोड को प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टॉप हो जाए, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल टेक प्लेस, उसको हमने नाम दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड वी नॉट इज इक्वल टू ई मैक्स बाई ई, यानी हमने कुछ डेरिवेशंस भी बनाई थी स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है, और साथ साथ में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी आपको बताया था, उसके लिए भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बनाई थी, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, a warm welcome once again in our previous class in this live session of today's class। आज हम उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को आगे लेके आएंगे, थोड़ा आगे इस पर और चर्चा करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। एक इंपॉर्टेंट, या तो आप इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो या एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही मैं यहां से आगे लेके चलता हूं। अगर कभी कभार आपको पूछा जाता है कि भाई ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो एक मैग्नीट्यूड नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है, तो वो किस चीज पर, वो किस किस पर डिपेंड करता है, किन पैरामीटर्स पर वो डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, तो इसी को हम पहला लिखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे। शायद आपको नोट में ये ना मिले क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बेसिक इक्वेशन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V naught। If you remember, that is V naught is the stopping potential, that is equivalent to V naught is equal to HF, that is equivalent to HF minus that is work function। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमने निकाली थी, और इसी को अगर इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लिखा जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, शाबाश, इसी चीज को हम लिख सकते हैं, दैट इज V naught, that is V naught stopping potential is equal to H, F को क्या लिख सकते हैं, C by lambda minus phi naught, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, H क्या है, कांस्टेंट है, राइट, H क्या है, कांस्टेंट है, C क्या है, कांस्टेंट है भाई, और ये जो phi naught और lambda पे डिपेंड होता है। तो इसका मतलब है वैरी कौन कौन हो सकता है, या तो मटेरियल का phi naught वैरी होगा, एक पर्टिकुलर मटेरियल की अगर बात की जाए तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट होता है, यानी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट होता है। और फिर रही बात लैम्बडा की, तो इट डिपेंड्स अपॉन लैम्बडा या इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, यानी अगर H को कांस्टेंट है, H तो कांस्टेंट है, C भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वहां बचा क्या, फिलहाल वहां लैम्बडा बचा, और साथ साथ में हमारे पास वर्क फंक्शन फाई बचा, राइट। चलिए अब ध्यान से देखिए, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो हमें कल मिला वो लैम्बडा ई मिला था और साथ में फाई ई मिला था, ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। आप लोग तो ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं आजकल गर्मी से, ठीक है, गर्मी बहुत है, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। अब यहाँ इससे परेशान नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड होता है, डिपेंड वेवलेंथ यानी लैम्बडा ऑफ रेडिएशन, यानी जो हम रेडिएशन लेके आते हैं, जो हम इस मेटल प्लेट पर रेडिएशन डालते हैं, उसका वो जो रेडिएशन है, वो जो वेव है, उसका एक पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होगा, उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब वेवलेंथ चेंज
Remember. Wavelength change, stopping potential change. Wavelength change, stopping potential change. Wavelength change, stopping potential change. अभी मैं बताऊंगा इंटेंसिटी चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद है। या वेवलेंथ लैम्डा, और आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, चाहे आप फ्रीक्वेंसी बोलो या वेवलेंथ बोलो, फिलहाल और लैम्डा ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, राइट। एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और साथ साथ में एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये भाई एक बढ़िया सी बात है, ये छोटी बात नहीं, बढ़िया सी बात है कि ये जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेवलेंथ जो वेवलेंथ आएगी उस जो आप रेडिएशन लेके आओगे, देखो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, अगर अलग अलग कलर के बल्ब्स होंगे, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, उनकी क्या अलग होगी? फ्रीक्वेंसी। याद रखिए, अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज, राइट। एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एक सेम वर्क फंक्शन होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर मेटल के लिए रेड गिराओगे, ब्लू गिराओगे, ग्रीन गिराओगे, तो इसका मतलब है वो उस टाइम वर्क फंक्शन हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोली है प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद होगा तो उसको मैं यहां कोट भी करता हूं, उसको भी फिर से, क्योंकि इससे हमारा इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, इससे हमारा आगे बहुत काम निकलेगा। क्या है ये काम? तो ये काम ऐसे हम व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन आवर प्रीवियस क्लास, ये इंपॉर्टेंट में मैंने डाला है, दैट इज बेसिकली व्हाट। Now remember, this is very important point which we have discussed in the previous class also. I don't know what is the lecture number of that. On increasing the intensity, let us discuss it. Increasing the intensity means what? Suppose we have a bulb of red color. हमारे पास red color के 2 bulbs हैं। एक बल्ब है हमारे पास रेड कलर का बल्ब, 50 वाट का बल्ब है एक हमारे पास, और साथ साथ में हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको प्यार से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। 50 watt and 100 watt. It means from 50 watt it has less intensity and 100 watt it has more intensity. We are increasing the intensity of light. But my dear students, remember one thing very important. If we change the color, here you can remember like that. Same, it is a red color, 50 watt, 100 watt, but the color is red. We are not changing the color. We are changing the wattage. We are changing the intensity of light. अगर आप wattage 50 से 100 जाओगे, you are changing the intensity of light. But the color is same. When color is same, that means frequency is same. Lambda is same. But if you change the color from red to blue to green, you are changing the frequency of light. You are changing the wavelength of light. So when we discuss about the intensity of light, remember, intensity of light means you are changing the wattage, you are not changing the frequency. When you change the color, you are changing the frequency. वो बात की बात है, उस टाइम हम वाटेज सेम रहे, उस टाइम हम इंटेंसिटी सेम रहे। वहां पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ऑन इंक्रीजिंग, यहां पर आते हैं ऑन इंक्रीजिंग, ये इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द intensity on increasing the intensity of radiation, on increasing the intensity of light, लाइट के बल्ब है या कोई भी रेडिएशन हो सकता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, what we are changing, intensity of changing, what will happen?
the number of photons increases. The number of photons increases. The number of photons increases, but the intensity of, but the energy of each photon, remains same. क्या हो रहा है इधर? इससे भी 50 वाट से भी रेडिएशन से फोटॉन्स निकलेंगे। फोटॉन्स निकल क्या है? ये फोटॉन निकल क्या है? 3 मान लो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। यहां से नंबर निकलेंगे 6। नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन। एनर्जी नहीं बढ़ेगी, फोटॉन बढ़ेंगे। मान देखिए 1 2 3 4 5 6 फोटॉन बढ़ रहे हैं पर सेकंड, फोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम। देखिए एक मेटल प्लेट पर फोटॉन पड़ता है। देखिए यही तो है बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये मेरे पास यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटॉन यहां से आया, इसे टकराया, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, दूसरा आया दूसरे को बाहर निकाला, तीसरा फोटॉन आया धक्का देके बाहर निकाला। इसका मतलब कोई इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है जिसकी वजह से बाहर निकल रहा है, जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको समझाया। तो यहां से फोटॉन आता है एनर्जी लेके, फिर इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। एक चीज देखियो 50 वाट से क्या होता है? 50 वाट ऐसे आ रहे हैं फोटॉन, ऐसे करके फोटॉन आ रहे हैं। 100 वाट से क्या होगा? ऐसे करके फोटॉन आएंगे। यहां नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम। ये इंपॉर्टेंट बात है, फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। अगर यहां एक फोटॉन 1 फोटॉन आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। एक इलेक्ट्रॉन को मान लो 10 फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 20 फोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। 20 फोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज स्टिल सेम, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज स्टिल सेम, बट रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। If energy of each photon is same, if energy is same, याद करिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोकने के लिए फ्रॉम कैथोड टू एनोड हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था। एनर्जी सेम है, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, एनर्जी सेम है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को कल मैंने बोला था द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल विच कैन स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर एनर्जी देखिए ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लेके उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ रही है? अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स, लेकिन एनर्जी तो सेम रह रही, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका मतलब अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, इंटेंसिटी बल्ब 50 लेके आ रहे हो, 50 में भी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, मान लो उसमें कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है रोकने के लिए। अब आप 100 ला रहे हो, अरे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, 100 ला रहे हो, एनर्जी तो ईच फोटॉन सेम ही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही लगेगा। 200 वाट लेके आओ, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन तो सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी एक मैंने बना के दी है, E
-5 डिवाइड बाई इफ ये 5 तो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो सेम रहेगा। तो अगर एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। If E remains same, the stopping potential remains same. If E remains same, the stopping potential remains same. The stopping potential remains same. अगर एनर्जी सेम रोज याद है जो, अगर इंटेंसिटी तो बढ़ाई हो तो ये 50 वाट रेड बल्ब, 100 वाट रेड बल्ब, 200 वाट रेड बल्ब, उसको रोकने के लिए सेम पोटेंशियल लगेगा। Hence stopping potential V naught remains unaffected. यहां लिखूंगा मैं, hence stopping potential V naught remains unaffected on changing intensity of light. On changing intensity of light. इंपॉर्टेंट है ये, फिर ना बोलना हमें खबर नहीं। अब इसका ग्राफ मैं बना के देता हूं और ग्राफ देख को आपको और भी मजा आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ देख के आपको मैं बताऊंगा। चलिए ग्राफ बनाता हूं मैं, इसको नोट करिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए आ जाओ, अब हम ग्राफ बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट के दरमियान। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल जो हम देंगे, तो देखिए इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये यहां से हम देंगे एनोड पोटेंशियल, आ जाओ एनोड पोटेंशियल। ठीक है, ये है फोटो करंट, ये रहा फोटो करंट I। ठीक है, और यहां से हम लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल, इसको हम यहां से ले लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने कुछ इंटेंसिटी I1 की लाइट लाई, I1 की इंटेंसिटी पहले से ही कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट चल रही है, तो ये एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन करंट बनेगी, ये I1 याद करिए। सैचुरेशन करंट जब हम इंटेंसिटी इस पर डालते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन करंट बनाने में लग जाते हैं और फिर करंट कांस्टेंट होती है I1 करंट। और ये मैंने फिर इंटेंसिटी चेंज कर दी फ्रॉम I1 टू I2, ये I2 ऐसे करके मैंने इंटेंसिटी चेंज कर दी। मान लो 50 और 100 वाट मैंने इंटेंसिटी चेंज कर दी, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहा हूं, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल रिमेन सेम, मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूं। तो ये I2 इंटेंसिटी का, ये मान लो 50 वाट का, ये 100 वाट की इंटेंसिटी है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। अगर और एक भी बल्ब लेंगे उसका भी यहां से करंट बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, फिर ये सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या चीज है I3 और ये फोटो करंट है। अब ध्यान से देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज V नॉट एंड दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लेकिन इनको रोकने के लिए सेम पोटेंशियल लगेगा, बिकॉज अगर एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन सेम है तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कैसे सेम है, क्योंकि हम खाली वाटेज बढ़ा रहे हैं, हम कलर नहीं चेंज कर रहे हैं, हम वाटेज बढ़ रहे हैं 50, 60, 80।
किसका, एक सेम कलर की हम वाटेज बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो उनको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। हर किसी के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। इंटेंसिटी बढ़ाने से तो यहां से पता चलता है I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा, और इसका ग्राफ भी मैंने बता दिया। आप ध्यान से देखिए, अब चेंज कहां पर होगा, चेंज कहां पर होगा वो देखिए। अगर आप यहां से 50 वाट का देखिए, और एक चीज 50 वाट का रेड कलर, राइट, क्लियर, रेड कलर, और फिर आप लेंगे सपोज येलो कलर, 50 वाट का येलो कलर, फिर आप लेंगे ग्रीन कलर। आप क्या चेंज कर रहे हो, आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हो। अगर आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, देखो इंटेंसिटी सेम है, 50 50 50, तीनों कलर की इंटेंसिटी सेम है। आप क्या चेंज कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। जब फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो इसका मतलब इंटेंसिटी इज सेम हियर, intensity is same here for this particular case, because every bulb is of 50 watt, that means intensity is same, but we are increasing the frequency or we are decreasing the frequency, whatever it is। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसी तरह से जब हम फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ photons 50 50 50 will remain same, but the energy of each photon will change। जब एनर्जी चेंज हो जाएगी, देखो यहां से रेड ग्रीन लोगे, येलो लोगे, तो येलो लोगे तो उनका तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, उनका क्या होगा, उनका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए, उनका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे करके, तो ये उनका उन सब का जो ये क्या बोलते हैं, ये जो सैचुरेशन करंट है वो सेम रहेगी, सैचुरेशन करंट सेम रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट सेम है। लेकिन क्या चेंज होगा, वहां से चेंज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो एनर्जी अलग अलग, एनर्जी अलग अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। ये चीज भी आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, वो ध्यान से देखिए। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया सा कंसेप्ट जो हमने अभी बनाया रिगार्डिंग द इंटेंसिटी एंड रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी, रिगार्डिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वैरी होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां सेम रहेगा, इंटेंसिटी उस टाइम क्या होनी चाहिए। अगर इंटेंसिटी सेम है तो इसका मतलब है उनके फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल चेंज। अब देखिए एक क्वेश्चन जो बढ़िया सा क्वेश्चन आया है उसको हम ध्यान से देखते हैं, हमें और चीज क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, if the frequency of light in an photoelectric experiment is doubled, the stopping potential will be is doubled. The stopping potential will be
the stopping potential will be stopping potential will be क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का? अगर हम फोटो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास वो देखिए। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है बी डबल्ड, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, बी डबल्ड, ये एक ऑप्शन है। बी आया हुआ क्वेश्चन है ये, बी गेट आउट, ये गेट्स नेस्बिल। सी become more than doubled, become more than double, become more than double, become more than double, become less than double, become less than double। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को दुगना कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा? सेम बात है, मैंने अभी बोला है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो सिंपल लफ्जों में आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, आप क्या देखोगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है, वी नॉट किसके बराबर होता है, वी नॉट एच एफ माइनस डब्ल्यू, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन या डब्ल्यू भी लिखते हैं, और इसी चीज को एच सी बाई लैम्डा भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो आप क्या करोगे, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई मटेरियल के लिए, ये तो कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी डबल हो गया, तो आप लोग इसको टिक मारोगे आपकी काबिलियत के हिसाब से, ये सही है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में मसला क्या है, इसलिए बहुत सारे बच्चों से ये सवाल गलत होता है, इसीलिए मैंने जानबूझकर यही सवाल उठाया कि कहां पर कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक मेटल है, ये मेरे पास एक मेटल है, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट, वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लाइट लेके आते हैं, एनर्जी लेके आते हैं, या हम बोल सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी लेके आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम यहां से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आएंगे, फोटॉन रेडिएशन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस केस में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बनेगा, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, तो सिंपल में वी नॉट हमें क्या निकलेगा, इसमें वी नॉट 5 माइनस वर्क फंक्शन 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ गया वी नॉट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी मेटल पर हम 5 से क्या करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड। अगर हम इसको डबल करेंगे, इसका मतलब है हम 5 से डबल करा रहे हैं, हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम एनर्जी लेके आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, पहले 5 था, अब हमने क्या किया 10। वर्क फंक्शन तो सेम है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे इस केस में बताइए, इस केस में हमारा वी नॉट क्या निकलेगा, 10 माइनस 2, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या डबल कर रहे हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। हम क्या डबल कर रहे हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। हम 5 से क्या आ रहे हैं 10, तो 5 पर हमारा वी नॉट कितना निकला था, 3 तो डेफिनेटली जब हम डबल करेंगे तो हम चाहते थे 3 बने। हमारा ऑप्शन तो तभी बी डबल सही था ना, लेकिन जब हमने 5 को 10 किया तो वी नॉट 8 आ गया, और 3 की जगह क्या आना चाहिए था 6, लेकिन ये मोर देन डबल आ गया। इसीलिए ध्यान से दिमाग की बुद्धि जलाओ, हमेशा कहते तुक मारून जहन। पहले अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है,
कंसेप्ट क्लियर है तभी आप आंसर दे पा रहे हो। कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन गलत आपसे बनेगा और बाहर वही तो वाह ये मत गलत। अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल गेट्स मोर देन डबल एंड योर आंसर इज बिकम मोर देन डबल। दिस इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, दिस इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक चर्चा करते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने अभी बोला, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, effect of frequency of incident radiation on stopping potential, on incident of frequency of incident radiation on stopping potential, on stopping potential। अभी देखिए, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं लेकिन वाटेज सेम रखते हैं, 50 वाट रेड, 50 वाट ग्रीन, 50 वाट येलो। हम इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास जो सैचुरेशन करंट रहेगी वो सैचुरेशन करंट सेम रहेगी, लेकिन क्या चेंज होगा, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग आ जाएगा, V01, V02, V03। याद रखिए। अब याद क्या रखना है, याद बस एक ही चीज रखनी है, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। इसको मैं नोट भी करता हूं, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, the energy of emitted photons depends, the energy of emitted photons, sorry, emitted electrons depends on the frequency of incident radiation, depends on the frequency of incident radiation, incident radiation. The stopping potential is more negative for higher frequency of incident radiation. The stopping potential is more negative. The stopping potential is more negative for higher frequency of incident radiation, of higher frequency of incident radiation। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये एक है इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, फ्रीक्वेंसी 1, F1, F2, F3। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो उनके लिए तो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। इसके लिए फ्रीक्वेंसी वाले कम के लिए उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल कम और इसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल कम। वही मैंने लिखा था, एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन depends on the frequency of incident radiation. The stopping potential is more negative of higher frequency. जितना जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना उतना नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। जितना जितना आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे उनकी एनर्जी कम होगी, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, अभी 1, 2, 3 क्लासेस और लगेंगे और इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।